प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बाली में आपका स्वागत है। ये प्रथम वर्ष में आपका प्रवेश हो चुका है और यहाँ से आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आप स्कूल एजुकेशन से एजुकेशन के नए स्तर में प्रवेश कर चुके हैं और इस नए एजुकेशन स्तर में कुछ नए तरीके से एजुकेशन को ग्रहण किया जाएगा। महाविद्यालय की स्टडी और स्कूल एजुकेशन में कुछ मूलभूत अंतर है और वो मूलभूत अंतर ही जहां स्कूल एजुकेशन आपको सीखने पे जोर देता है, वहीं कॉलेज एजुकेशन और फर्दर कॉलेज एजुकेशन आप में विश्लेषण क्षमता, क्रिएशन, रचनात्मकता बढ़ाता है। साथ ही बहुत सारे तथ्यों को किस प्रकार से एनालिसिस करके एक निष्कर्ष निकाला जाए। भले हमारा पाठ्यक्रम या विषय वस्तु वही स्कूल एजुकेशन को आगे बढ़ाता हो, लेकिन यहाँ पे अपने स्वयं के बहुत सारे पुस्तकों से आपको विश्लेषण करके कुछ निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की समान पे कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं है। यूनिवर्सिटी ने पाठ्यक्रम को तो निर्धारित किया है, लेकिन उसके लिए कोई एक ही पुस्तक निश्चित हो ऐसा नहीं है। आपको एक ही टॉपिक के लिए अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसमें से जो सारगर्भित बातें हैं या उन तथ्यों को जो सबसे अधिक तरीके से निष्कर्षित करती हैं उसका संकलन करना है और वही आपका एक आंसर तैयार होगा। यानी कुल मिलाकर यहां अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करना है। इस चूंकि बहुत सारे विषय हैं यहाँ पे और आपको 3 विषय पढ़ने हैं यहाँ पे ऑप्शंस के रूप में दिए प्रथम वर्ष में। उसमें से एक विषय आपका इतिहास। इतिहास आपके लिए, अगर आप स्कूल एजुकेशन विशेष रूप से 11-12 कला वर्ग से है तो इतिहास से आप परिचित हैं और अपन इन 3 सालों में संपूर्ण इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। जैसे हम इन 3 वर्षों में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, जहां भारतीय इतिहास के तीनों ही कालों को पढ़ेंगे। यानी प्रथम वर्ष में अपने को प्राचीन भारत से रिलेटेड, प्राचीन भारत या भारत का इतिहास, अपने को पढ़ना है। वो प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी, यानी इतिहास का एक भाग यहाँ पढ़ना प्रारंभ से, जब से पूरा पाषाण काल यानी मानव के आधुनिक स्वरूप को प्रारंभ करें, जब मानव बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता था, वो जंगलों में रह रहा था, पशु से एक उत्कृष्ट स्थिति में था, जो न तो क्या जानता था खान पान, वो एक आर्किटेक्ट था, जो भी उसको मिला जानवर उसका शिकार किया और शिकार करने के बाद उसको अपने भोजन बनाया। यानी उसका मुख्य कार्य था अपने जिस प्रकार से जानवर होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी मानव पूरा पाषाण कालीन लगभग 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास का जो जीवन है, वहां पर मानव सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन निर्वाह से संबंधित बातों से रिलेटेड था। विवेक बुद्धि का कहीं प्रयोग नहीं था। वहां से लेकर 1200 ईस्वी यानी कालखंड, यहाँ पर लगभग संपूर्ण प्राचीन इतिहास को पढ़ना है। 1200 ईस्वी को डिवाइड इसलिए माना कि यहाँ महत्वपूर्ण परिवर्तन था। यहाँ पर प्राचीन जो शासन व्यवस्था थी
उसमें परिवर्तन हुआ और एक नई तरह की व्यवस्था 1200 ईस्वी में आई, वो थी मुस्लिम शासन व्यवस्था। तो ये जो सेकेंड ईयर है, ये पार्ट सेकेंड ईयर, यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा भारत का इतिहास 1200 से लेकर 1761, यानी यहाँ पर भी आपको भारतीय इतिहास को ही आगे क्रमबद्ध लेके जाना है, लेकिन ये डिवाइडेशन था। यहाँ नई शासन व्यवस्था थी, भारत में मुस्लिम आक्रमण थे और मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप नई शासन व्यवस्था, जिसको अपन दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, 1206 से लेकर 1526 तक इस शासन व्यवस्था को पढ़ना है। दूसरा काल है मुगल काल। यहाँ पे आपको 1526 से लेकर 1761 तक का पीरियड, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और उसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार से मुगल शासन कमजोर हुआ, उस सारे के सारे इतिहास को अपने को महत्वपूर्ण टॉपिकों को यहाँ पढ़ना। और तीसरा जो पार्ट है, जो अपन बीए पार्ट तृतीय में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भारत का इतिहास 1761 से 1950, यानी देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद नई शासन व्यवस्था यानी संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक गणराज्य को किस प्रकार से स्थापित किया और क्रियान्वित किया, इसको अपने को पढ़ना है। और यहाँ जो मूलभूत था, मुगल काल के पतन के बाद नई तरह की जो राज्यों की उत्पत्ति होना, क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, और उसके बाद एक विदेशी कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक व्यापारिक कंपनी, किस प्रकार से भारत की शासनिक कंपनी बनके या शासन या राजनीतिक शक्ति बनके उभरी, उसको पढ़ना है। और किस प्रकार से धीरे 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 इसने संपूर्ण लगभग संपूर्ण भारत पर आधिपत्य स्थापित किया और अलग अलग जो चार्टर एक्ट थे, उन एक्ट के माध्यम से शासन को रूल किया। 1885 के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो जन जागृति आई, राजनीतिक जन जागृति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन प्रेरक पुरुषों ने किस प्रकार से अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उन सबका अध्ययन हमें इसमें करना है। तो ये हमारा जो संपूर्ण 3 वर्षों का काल है कॉलेज एजुकेशन में, उसके प्रथम प्रश्न पत्र में ये अलग अलग होंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में अपन को पढ़े। दूसरा जो पेपर है, ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इन्हीं 3 कालों में अपने को दूसरे प्रश्न पत्र पढ़ने हैं, जहां प्रथम वर्ष में हम पढ़ेंगे इसको भारतीय संस्कृति के मूल आधार, भारतीय संस्कृति के मूल आधार, यानी प्रथम वर्ष है, उसमें अपना जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो तत्व हैं, विभिन्नता में एकता, और उसके साथ साथ अलग अलग तत्व रहे हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, पुरुषार्थ, शिक्षा, इन सबको अपने को अध्ययन इसमें करेंगे प्रथम वर्ष में। द्वितीय वर्ष में अपना जो रहेगा वो रहेगा सेकंड पेपर रहेगा वो विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास या पश्चिमी यूरोपीय देशों के इतिहास से रिलेटेड। इसमें पुनर्जागरण काल से लेकर यानी 1451 से लेकर शीत युद्ध तक का संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण और उसके बाद शीत युद्ध, यहाँ तक के संपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ना है, जिसमें फ्रांस की राज्य क्रांति है, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम है, औद्योगिक क्रांति है, कृषि क्रांति है, जो रशियन क्रांति है, प्रथम द्वितीय वर्ल्ड वार है, इटली जर्मनी का यूनिफिकेशन है। इन सब महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपने को यहाँ अध्ययन करना है। और तृतीय वर्ष में अपने को पढ़ना है राजस्थान का इतिहास या राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण कैसे है, इस संपूर्ण पढ़ना है। यहाँ पर अपना जो मुख्य फोकस होगा तृतीय वर्ष में वो राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड है, सिंधु सभ्यता और उसके बाद जो आहार सभ्यता, पाषाण युग, वहां के महत्वपूर्ण टॉपिकों के लेकर राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूत राज्य, मुगलों से गतिरोध प्रतिरोध, अंग्रेजों से सहायक संधियां, मराठे
उनसे संधियां, कारण, परिणाम, उसके साथ साथ जो दूसरे टॉपिक है किस प्रकार से किसान आंदोलन हुए, बिजोलिया आंदोलन है, बैंको है, और जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान में जो राजनीतिक जन जागरण हुआ प्रजामंडलों के माध्यम से, उसको लेकर राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन, वहां तक के सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को अपने को तृतीय वर्ष में पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो कॉलेज एजुकेशन है, उस कॉलेज एजुकेशन में आपके इतिहास के लगभग संपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया और उन महत्वपूर्ण टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रकार से जो प्रथम वर्ष के जो पेपर्स है उसमें क्या क्या आपकी विषय वस्तु रहेगी और किस प्रकार से अपने को अध्ययन करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।